गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है नवंबर 23 और करंटली टाइम हो रहा है 8:58। ट्रेडर्स, आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन किया हुआ है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है ट्रेडर्स, तो आज हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। देखिए जो मार्केट है ना वो इस लेवल के आसपास अभी कल के दिन में क्लोज हुआ था 43,453 के आसपास। तो आज हम लोग को पहले ओपनिंग पता करनी होगी कि ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ना, एक आइडिया लगा पाएंगे थोड़ा बहुत कि हम मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कह के रखा था कि मार्केट में क्या हुआ है, ये वाला गैप पेंडिंग है। ठीक है, इस वाले एरिया तक मार्केट आ सकता है। तो ये वाला एरिया आपके सामने है कि मार्केट कहाँ से रिटर्न लिया हुआ है। सीधा सीधा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो एक्चुअल में वर्क करता है मार्केट में। ठीक है, आप लोग इसको हमेशा मिलाइए कि यहाँ पे गैप वाला एरिया अभी भी पेंडिंग ही लग रहा है मुझे। ठीक है, ये देखिए अभी भी पेंडिंग ही है। यहाँ से ही मार्केट रिटर्न लेके चला गया। ये पूरा का पूरा अभी एरिया है, पूरा का पूरा गैप वाला। ठीक है, बट इतना भी इनफ है। बट अगर पूरा फिल कर दे तब तो और अच्छा होगा। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग देखें कि मार्केट जहाँ पे कल क्लोज हुआ था वो एक PSY का एरिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो एक PSY का एरिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहा हम लोग के लिए। हम लोगों ने ट्रेड, तो हम लोग को प्लानिंग कैसे करनी है आज के दिन की अपनी, कि सबसे पहले तो देखिए PSY के आसपास है तो हम लोग को ओपनिंग पता करना होगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो, ठीक है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो तो यहाँ से हम लोग फिबोनाची निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची, और इसके बीच में कहीं ओपनिंग हो रहा है तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो तो फिर गैप अप ओपनिंग के हिसाब से ना हम लोग को और इसे जाने देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस PSY के ब्रेकआउट पे फिर हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, या फिर अगर CPR की बात करें तो मार्केट ओपन हो जाएगा, एक कैंडल बन जाएगी तो हम लोग को CPR का भी एक आइडिया लग जाएगा कहाँ पे बन रहा है CPR। ठीक है, वेट करते हैं, अभी देखते हैं। ट्रेडर्स, जो हम लोग का मार्केट है ना वो 43,452 के आसपास ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्री ओपनिंग डिसाइड हो चुका है। तो इस लेवल के आसपास जब ओपन हो रहा है मार्केट तो हम लोग को पता चल चुका है। तो प्लानिंग क्या होने वाली है, ये अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन दे, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आना चाहे तो हम लोग फिबोनाची निकालेंगे और फिबोनाची से एक आइडिया लगाएंगे कि मार्केट जाना किधर चाहता है। ठीक है, ये फिबोनाची का हम लोग का रिट्रेसमेंट है। यहाँ से हम लोगों ने फिबोनाची प्लॉट कर दिया है। अगर मान लीजिए मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाए, ठीक है, इस वाले हाई को ब्रेक कर दे मार्केट, तो फिर अलग सिनेरियो बनेंगे। उस सिनेरियो में अलग तरीके से हम लोग को ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए वेट करेंगे हम लोग, पहले मार्केट को ओपन हो जाने देते हैं प्रॉपर, उसके बाद से एक प्लानिंग डिसाइड करते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए ओपन होने के होते ही ये ऊपर साइड में ओपन हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा तो रहा था बट हुआ ओपन यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, इस फिबोनाची को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, या फिर हटाते नहीं है, इसको ऊपर यहाँ पे कर देते हैं जहाँ पे ये ओपनिंग हुआ है। ठीक है, अब देखिए 0.3 के आसपास ये आ रहा है नीचे, तो सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर कर सकता है। वेट करेंगे थोड़ा सा। सो ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है ना वो देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ है। ठीक है, और ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर ऊपर गया। एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि मार्केट का स्विंग जो बन रहा है अब यहाँ से नहीं, यहाँ से बनेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ से बनेगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, सीधी सीधी काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग का CPR है वो यहाँ पे है और CPR को टच करके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे पहली ही कैंडल ने इसको टच कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक एरिया की तरह काम नहीं करेगा, बस एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें इस लेवल से इस लेवल तक, तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि 0.618 के आसपास से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो फिर यहाँ पे एक कैंडल आई है और ये लगभग 0.618 के आसपास से भी ये भी सपोर्ट ली है। इसको भी हम लोग ड्रॉ करके चेक ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 0.618 से सपोर्ट लिया। फिर अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग यहाँ कर देंगे और ये वाला कैंडल के लिए वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे इतना छोटा स्विंग बन रहा है तो इसको हम लोग प्रॉपर लेंगे ही नहीं, ये एक स्विंग है। तो फिलहाल वही
चीज़ है कि अगर ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही थी और मार्केट मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा और ये ऊपर गया होता तो यहाँ से एक शॉर्ट कर दिए होते हम लोग, ये कर पाए होते। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट और यहीं पे साइडवेज है तो थोड़ा सा और वेट करेंगे अभी एक सेटअप का, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन बस यही बन रही है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, हाँ ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके जा सकता है ऊपर, सपोर्ट ले भी रहा है। ये एक सेटअप भी मिल रहा है हम लोगों को। देखिए ऐसे एनालिसिस करने के में एक सेटअप का भी आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने कि यहाँ से हम लोग एक कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। काम करते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं, पहले प्रीमियम देखते हैं कितना चल रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये प्रीमियम है, यहाँ पे कितने का प्रीमियम हम लोग लेते हैं। पहले ऑप्शन चेन ओपन करते हैं फिर हम लोग को दिखेगा, ठीक है। यह है बैंक निफ्टी का ऑप्शन, इसको हटाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन ये ओपन हो गया। अब कॉल साइड में जाना था हम लोग को, तो कॉल साइड के लिए 400-500 के आसपास का प्रीमियम लेते, तो 500 के आसपास का प्रीमियम है 43,300। यहाँ पे देखिए 492 के आसपास चल रहा है, तो इसको ओपन करते हैं और इसका चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग का हम लोग को कितना परसेंट मिल रहा है प्रॉपर, क्योंकि प्रीमियम मूव करेगा तभी हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ये आप लोग को ही पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके पिन पे ये ट्रेंड लाइन टच हुई है, तो इसके ही पिन पे हम लोग लेते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे 10% के आसपास इसको रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 10%, देखिए ये वाली कैंडल के आसपास 9:21 की, यानी कि 9:21 की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब इतना नीचे आएगा तब हम लोग यहाँ पे एसएल हिट होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट इससे बहुत ऊपर रहेगा तो ही हम लोग का एसएल हिट हो जाएगा, बट ये चीज़ कुछ और दिखा रही है। यहाँ पे 10% ये वाला लेवल होगा। चलिए देखिए मोमेंटम काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग चार्ट को देखें तो चार्ट देखिए थोड़ा सा ही मूव कर रहा है, बट ये प्रीमियम मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बात करें मोमेंटम्स की, तो मोमेंटम ठीक ठाक है मार्केट में आज के दिन में। क्या थोड़ा बहुत प्रीमियम का डीके है, बहुत ज़्यादा नहीं है आज के दिन में भी। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करें क्या, इस लेवल से यहाँ से प्लेस करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है, बट चांसेस है कि इसको ब्रेक कर देगा। तो ये PSY से तो सपोर्ट लेके ऊपर गया है और ये गया है 630 तक, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत ये लग रहा है ना कि जैसे कंटिन्यू वे में ऊपर ही जा रहा है मार्केट, ऐसे ये वाला आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे कंटिन्यू वे में ये ऊपर ही जाते जा रहा है, ठीक है। तो एक करेक्शन लंबा आ सकता है, ये चांसेस बन रहे हैं, बट हो सकता है ना कि ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए और, ठीक है, ऊपर जाने के बाद से कोई इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो। यहाँ पे देखिए ये वाला गैप का एरिया पेंडिंग है, दिखा ये गैप एरिया पेंडिंग है इसके अंदर, इसीलिए मार्केट ये खींचा चला आ रहा है ऊपर साइड में, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए एक वर्जिन CPR भी है, तो इसको भी मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं और ये मैग्नेटिक एरिया इधर रख देते हैं, ठीक है। ये PSY हो गया और एक काम करते हैं, यहाँ से एक हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये एक मैग्नेटिक गैप फिलिंग एरिया है, ठीक है। ये एक गैप फिलिंग एरिया है, इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये है गैप फिलिंग एरिया, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ से ऑर्डर तो प्लेस हो सकता है फ्रेंड, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, भले ही अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए बट थोड़ा सा वेट करेंगे। ट्रेड का सेटअप तो दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेड लाइन का सेटअप बन रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है, बट फिर भी लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि ऐसे कंटिन्यू वे में ऊपर जा रहा है ना, ये कंटिन्यू वे में यही बार बार खटक रहा है। अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके गया होता ना अच्छा खासा, तो फिर यहाँ पे बाइंग करने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। बहुत होगा तो यही होगा कि प्रॉफिट नहीं बनेगा हम लोग का, बट लॉस होने से तो बच जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। चलिए ट्रेडर्स निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का देखें ना तो ये कुछ खास नहीं है, अभी साइडवेज ही है, ठीक है। और ये अप साइड जा रहा है, बट निफ्टी अपोजिट जा रहा है, ये खटक रहा है कि अप साइड एक जा रहा है और एक डाउन साइड जा रहा है। देखिए इसमें ऊपर साइड में गैप पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में अगर देखें तो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें कहीं गैप वगैरह कुछ है क्या। ये दिखा तो हाँ भाई साहब, इसमें एक इतना बड़ा गैप पेंडिंग है, देख सकते हैं आप लोग 19,500 के आसपास, ठीक है, 19,500 के आसपास इसमें भी गैप पेंडिंग है, एक काफ़ी बड़ा सा। तो क्या ये
इस गैप को फिल कर सकता है मार्केट। चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम लगेगा इस गैप तक आने में मार्केट को, ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं मार्केट के पास। एक देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, अगर गिरे तो फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ही, ठीक है। इन तीन तीन सपोर्ट्स को तोड़ के मार्केट को फिर ये वाला सपोर्ट एक फेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा। तो टाइम लगेगा इस गैप सपोर्ट तक आने में, ठीक है। तो एक काम हो सकता है कि इस सपोर्ट्स को अभी हम लोग ना देखें, ठीक है। करेंटली मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, इस गैप को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और सिनेरियो समझने का ट्राई करते हैं कि कहाँ से गिर सकता है। देखिए मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ऐसे ऊपर साइड में, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है मार्केट ने, ठीक है। तो सटासट फिबोनाची लगा देते हैं हम लोग, तो फटाफट फिबोनाची लगा देते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाते हैं तो फिर हम लोग को दिखता है कि 0.5 के आसपास क्या कर रहा है मार्केट, एक सपोर्ट लेने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाए, बट क्या ये सपोर्ट वैलिड है? हो सकता हो कि 0.61 से भी सपोर्ट ले ले, ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट क्या ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक और फिबोनाची लगाते हैं, जहाँ से मार्केट ने गिरा है वहाँ से एक एक्सटेंडेड सपोर्ट, ठीक है। चेक करते हैं क्या कोई सपोर्ट आ रहा है, इसको थोड़ा साइड करिए ताकि दिखे भी। यहाँ पे ये वाला एक 1.6 वाला लेवल है, ठीक है, 1.6 का दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ये लेटर्स दिख नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। देखिए मैं खींचा हूँ यहीं से, ठीक है, ये फिबोनाची यहाँ से खींचा हूँ और यहाँ से यहाँ तक ये फिबोनाची खींचा हूँ, ठीक है। 1.6 पे एक सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे 0.5 का एक सपोर्ट आ रहा है। तो ये दो सपोर्ट्स हो सकते हैं मार्केट के, जो यहाँ से मतलब ये एक जोन बना सकता है मार्केट यहाँ से, कि इसे सपोर्ट का ये एरिया बन सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, एक सपोर्ट दे के ऊपर चला जाए, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे हम लोग बात करें इसे, तो ऐसे एक जोन लेंगे और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ से मतलब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई बाई करना चाहे तो बाई कर सकता है, बट उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बाई भी करता है, ठीक है, या फिर हम ही लोग अपना एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से अगर बाई करने का हम लोग प्लानिंग करें तो स्टॉप लॉस हम लोग का आएगा, देखिए ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये 0.61 वाला एरिया, इसके नीचे हम लोग को अपने स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, एट मस्ट है, एकदम ये मस्ट है कि इसके नीचे ही स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस आ रहा है वो हो रहा है 0.10% का, ठीक है, 0.10%। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर करते हैं और इसको भी 0.10 के आसपास ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग का टारगेट हो रहा है 1:1 का, ठीक है। तो इसके बीच में कोई फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से जैसे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची निकाला, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग को दिख गया कि हाँ यहाँ पे 0.5 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है मार्केट। सेम वैसे ही अगर यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो ऐसे और यहाँ से भी तो मार्केट एक स्विंग क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे 0.3, 0.5, 0.618 आएगा। तो वो मैं कह रहा हूँ कि टारगेट अगर मान लीजिए यहाँ कहीं है तो ये यहाँ कहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 0.3 के ऊपर हम लोग का टारगेट कहीं यहाँ हो, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए ये वाला एरिया हम लोग चेक करेंगे 0.3 के नीचे है या फिर उसके ऊपर है। फिबोनाची लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का एक मार्क कर देंगे, तो हम लोग को दिख जा रहा है कि जो हम लोग का 0.3 वाला एरिया है वो एग्जैक्ट हम लोग के टारगेट एरिया के आसपास है, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे है। तो यहाँ पे जब जाए तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेड हम लोग का काफ़ी अच्छा सेटअप बना के दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे टारगेट अचीव कर दे और फिर हो सके तो उसके बाद से डाउन जाए या ऊपर जाए या कुछ भी करे। तो यानी कि एक ट्रेड का लॉजिक ये बन रहा है। बट अभी तो जैसे हम लोगों ने इसको एनालिसिस के लिए लास्ट में यूज़ किया ना, बहुत काफ़ी देर हो गया यूज़ करते इसको, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो अभी हम लोग इसमें ट्रेड एंटर नहीं कर सकते हैं। बट एक लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए इतना एरिया तो पेंडिंग है अभी भी, ठीक है, ये जाना तो अभी पेंडिंग है। मैं ट्रेड का एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ कि एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा आपको 0.5 और 1.6 दोनों को मिला के हम लोगों ने एक लेवल खींचा, ठीक है। ये था एनालिसिस निफ्टी का। बट इस चीज़ को हम लोग नहीं भूलेंगे कि ये जो नीचे येलो वाला जोन दिख रहा है ये गैप एरिया है, ठीक है। इसमें भी हम लोग CPR लगा के देखते हैं कहाँ पे इसका CPR है। थोड़ा यहाँ पे करेंगे CPR/DTT, ये देखिए यहाँ पे CPR था इसका। ये चीज़ अगर कोई देखा होता
तो इसको पता चलता है कि CPR क्या होता है, एक मैग्नेटिक एरिया होता है, एक मैग्नेटिक एरिया होता है, ठीक है, मैग्नेट की तरह काम करता है ये। तो यहाँ पे जो ये जोन था CPR का, ये डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, ये अपर वाला जोन था, ये टॉप CPR है। और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से थोड़ा सा ऊपर गया, जब ऊपर गया मार्केट ना, और उसके बाद से जब रिट्रेसमेंट ले रहा था, ठीक है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा था तो उसको एक पुट साइड का, किसी ने अगर चेक किया होगा तो उसको पुट साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए था, ठीक है। कहाँ तक का टारगेट हो जाता, ये CPR तक का अपने टारगेट आराम से ले सकता था वो, कि CPR तक मार्केट आ सकता है। और देखिए CPR पे ही आके ये सपोर्ट भी ले रहा है, क्योंकि CPR भी एक, आप लोग देखेंगे तो जो 0.5 का हम लोगों ने लेवल खींचा हुआ है वो CPR के जस्ट ऊपर है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि CPR पे ही है। तो इस ट्रेड में हम लोग का एक और कन्फर्मेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है। 0.5 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1.6 हो गया, ये जो 1.6 का जो लेवल हम लोगों ने खींचा ये वाला, और ये 0.5 का यहाँ पे, प्लस यहाँ पे TCP मतलब टॉप सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है, TCPR हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, टॉप CPR। ये 3 कन्फर्मेशन है यहाँ से हम लोग का कि मार्केट यहाँ से हो सकता हो कि ऊपर चला जाए, क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस एक परफेक्ट जगह पे है। यहाँ पे 1.6 के नीचे है, 0.5 के नीचे है, टॉप CPR के नीचे है, ठीक है। वेट करेंगे इसको, हम लोग वॉच करेंगे, ट्रेड हम लोग इस पर नहीं करेंगे, बस वॉच करेंगे क्या हालचाल होता है इसका, ठीक है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज है, देखिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि वेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे ऊपर साइड के लिए, ठीक है, वेट करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन आपके सामने है कि ब्रेक होती हुई दिख गई, ठीक है। प्रीमियम भी देखिए, प्रीमियम भी वहीं पे है, प्रीमियम कहीं नहीं जा रहा है, प्रीमियम वहीं पे है। अपॉर्चुनिटी अभी तक मिली नहीं है कोई प्रॉपर, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही काम करेंगे हम लोग। ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी को देख सकते हैं आप लोग, एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक कॉल बाई के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, 43,400 का नहीं, 43 थोड़ा सा बड़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रीमियम हम लोग लेंगे 500 के करीब और 400 के करीब का, ये 43,300 का कॉल, ठीक है, और 43,200 का कॉल। थोड़ा ऊपर चला गया मार्केट, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, बट कोई नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 43,300 का कॉल कहाँ गया, ये वाला, इसको हम लोग चार्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, और ये पता चलेगा कितना ऊपर गया है हम लोग को। देखिए दनादन ये ऊपर जाते ही जा रहा है, यहाँ से आया था, यहाँ चला गया, ये 6% का मोमेंटम कर दिया मार्केट ने ऑलरेडी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग करेक्शन। ये इसीलिए वेट कर रहे थे ना कि 0.3 आए, बट इतनी तेज़ आया ना कि क्या ही बोले, ठीक है। हम लोग निफ्टी को ओपन करके रखे हुए थे, चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम नीचे आ रहा है, यानी कि ये भी कैंडल अभी नीचे आ गई, ठीक है। चांसेस मिल रहे हैं हम लोग को फिर से ऑर्डर प्लेस करने के, क्योंकि अभी तक 10% ये गया नहीं है ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 6% के आसपास ही गया था, और ये अगर पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ से ये बस 40 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आए तो कुछ प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऊपर पे कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 540 के आसपास है। यहाँ पे भी आए ना इस PSY के एरिया के आसपास, तो भी हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, डाउन आने दीजिए इसे। ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना, देख सकते हैं 10% दे चुका है यहाँ से, ठीक है। एंट्री नहीं हो पाई हम लोग की यहाँ से, काफ़ी देर से वेट किया हम लोगों ने इसे सेटअप का, और एक सेटअप बना भी और एंट्री मिस हो गई, ठीक है। क्यों मिस हुई एंट्री, क्योंकि हम लोग निफ्टी के चार्ट को वॉच कर रहे थे, और निफ्टी के वॉच लिस्ट के चक्कर में यहाँ पे बैंक निफ्टी का, चलिए कोई नहीं, फिर एक सेटअप कोई बनेगा तो फिर ट्रेड लेंगे। एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ठीक है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है यहाँ से। ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट फिर से। पुट साइड के लिए यहाँ से हम लोग रेडी रहेंगे अब, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है काफ़ी अच्छा। मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट साइडवेज ही रहेगा आज दिन भर। अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम निफ्टी में क्या हालचाल है, निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी देखिए अभी सपोर्ट पे ही है, ठीक है, जहाँ पे था ना ये 0.5 पे, ये वहीं पे है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर गया तो बैंक निफ्टी तो निश्चित है कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बट निफ्टी अगर टूटा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से गिर जाएगा। तो
रेजिस्टेंस और सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड तो बन रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं। थोड़ा ऊपर आएगा तो पुट भी हम लोग लेकर रेडी रखते हैं। पुट का स्ट्राइक प्राइस रहेगा हम लोग का 500 के करीब का, वही यहाँ पे है 44,000 का पुट और 44,100 का पुट। यहाँ पे देखिए 471 और 576 के आसपास, सॉरी 546 के आसपास चल रहा है ये। तो इसको भी ऐड करके हम लोग रेडी रहते हैं 44,000 और 44,100। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहे हैं, ठीक है। 44,400 का पुट ऑप्शन और 44,401 का पुट ऑप्शन, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। करंटली हम लोग का अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है मार्केट, तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया। थोड़ा सा पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया है ट्रेंड लाइन के टच होने से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन टच नहीं होती है और मार्केट गिर जाता है। अगर ट्रेंड लाइन टच हो जाती है तो फिर क्या होगा, 5,000 के आसपास अंतर आएगा, बहुत आएगा तो, या 10,000 के आसपास, ठीक है, उतना इनफ है। बट ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, एक ट्रेड ऑलरेडी मिस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, तो हम लोग अपना क्या करते हैं ना, देखिए ऑर्डर ये थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है मार्केट, इसको एक काम करते हैं 44,100 का पुट, 44,000 का ये पुट है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा भी लेते हैं। कितने पे ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का, 460 पे ऑर्डर प्लेस हुआ है 44,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 44,000 को 460 पे ये प्लॉट कर ले रहे हैं, और इसका 10% कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ये हो जाएगा लगभग इस वाले, यहाँ पे मतलब इस वाले स्विंग के नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आ रहा है, इस वाले के ऊपर आ रहा है, बट इतना ऊपर जाएगा नहीं, इससे पहले ही हिट हो जाएगा। मार्केट के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही इस लेवल के आसपास, तो बट यहाँ पे जाएगा नहीं मार्केट, लगभग यहाँ पे आएगा तो ही हिट हो जाएगा हम लोग का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टारगेट भी सेम वही रहने वाला है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ से टच हो गया ट्रेंड लाइन, और हम लोग का जो लॉस चल रहा है वो 5,000 के आसपास, 9,000 के आसपास, ठीक है, चल रहा है। यानी कि यहाँ पे इतना हम लोग का बस बच गया, 4 पॉइंट का 4 रुपये का एवरेज और हो जाता अच्छे से, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन टच होने पे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते तो यही अंतर आता बस, ठीक है। बट इतने अंतर के चलते ही यहाँ से छूट भी सकता था ये ट्रेड, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं अब हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा 10%, ठीक है, कितने के आसपास प्रॉफिट जाएगा। यहाँ से भी समझ में आ रहा है 10% इतना होगा, ये लगभग आएगा 506 507 के आसपास प्रीमियम जाएगा, तो निकालना है। बट इसको हम लोग फिगर वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना फिगर आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 44,100 का पुट किया है हम लोग 536 के आसपास एवरेज किया हुआ है, 885 क्वांटिटी है, 4,74,000 का मार्जिन लगा हुआ है। इसमें 47,000 के आस हम लोग का इसमें बन के आएगा 47,000 के आसपास 10%, ठीक है। दूसरे वाले प्रीमियम की बात कर ले रहे हैं तो वो हुआ है 460 पे एवरेज, ठीक है, 900 क्वांटिटी, तो 47,000 उसमें था और 41,000, ठीक है, इसमें का 10% हो जाएगा, तो 47 और प्लस 41 ये हो जाएगा 88,000 के आसपास। मतलब यहाँ से अगर 88,000 का हम लोग का गेन जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट जाता है, तो फिर हम लोग इनफ होंगे अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, और इसके हिसाब से भी यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 10%। तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, 88,000 आ रहा है ना, तो 88,000 के आसपास अगर लॉस भी जाए तो ही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी करेंटली हम लोग का 22,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे अपने टारगेट का, कि यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो टारगेट मिले, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा, ये हम लोग का लगभग स्टॉप लॉस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इतना नीचे जाएगा तब जाकर टारगेट अचीव होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत थीटा का डीके तो होता ही है। देखते हैं, वेट करेंगे, वेट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बात पे कि देखिए अभी 18,000 के आसपास प्रॉफिट तो चल रहा है, ठीक है, बट जो मार्केट चलना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से है नहीं। ये लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट मत दे दे, ठीक है, ऐसे फील हो रहा है अंदर से। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है कि जो कैंडल्स का मोमेंटम है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल का क्या हाल था, यहाँ पे मार्केट सेलिंग साइड में गया, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे मार्केट गया नीचे, फिर ऊपर आ गया, ठीक है, इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद वाली कैंडल का भी वही हाल था, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे नीचे गया, ऊपर आ गया। फिर इस वाली कैंडल का भी देखिए, ये रेड वाली कैंडल का, ये नीचे गई थी बट फिर ऊपर आ गई। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना, नीचे गया, ऊपर आ गया। यहाँ पे भी देखिए जो पिन्स हैं, कहने का मतलब वो नीचे बन रहे हैं, ठीक है, जो विक्स हैं वो नीचे बन रहे हैं, यानी कि मोमेंटम कहीं ना कहीं अप साइड का आ रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम अप साइड में हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए हम लोग को ट्रेड में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट सेटअप तो बना हुआ है डाउन साइड का, ठीक है, सेटअप बना हुआ है डाउन साइड का, ठीक है, ये डाउन साइड का मेरा सेटअप है, और यहाँ से हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड भी ले लिया है।
बट ये जो मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है इस हिसाब से ये ऊपर साइड का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ट्रैप किया जा सकता है सेलर्स को, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची निकालते हैं। एक छोटा सा ही फिबोनाची होगा बट निकाल के चेक करते हैं इसका रिजेक्शन एरिया कहाँ पे है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे ताकि कैंडल्स दिखें हम लोग को, ठीक है। यहाँ देखिए 0.3 के आसपास ये आ रहा है इस छोटे से स्विंग का, बस छोटा सा स्विंग है, काफ़ी स्मॉल स्विंग है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा बट इस चीज़ के लिए ये मैटर करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0.3 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ये 0.3 टूट जाए ना, अगर 0.3 टूट जाए तो 0.5 भी टूट जाएगा, 0.61 भी टूट जाएगा, बट ये 0.3 टूटना चाहिए। ये नहीं टूटेगा ना तो ये सपोर्ट दे देगा यहीं से इसको, ठीक है। और साइडवेज हो जाए मार्केट थोड़ा सा और फिर इसको ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को। तो बस थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अगर देखते हैं इसको टूटता है नीचे ये लेवल तो ठीक है, ठीक है। अगर ये टूट जाए लेवल तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने इस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा उसको हम लोग निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉस देने का कोई मतलब नहीं लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से कितना क्लियर कट दिख रहा है ना, सपोर्ट ले रहा है। यही मैं कह रहा था अभी कि मार्केट नीचे आ जा रहा है बट फिर से ये ऊपर चला जा रहा है विक बना बना के बार बार, ठीक है। यहाँ पे भी ये सिनेरियो हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, इतने सारे पीछे ये वही चीज़ करते आ रहा है। यहाँ पे तो इतना बड़ा कैंडल बना, देखिए एक पिन बार, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल भी वैसे ही बनी थी, नीचे आया बट ऊपर खींच ले गया मार्केट। थोड़ा सा वेट करते हैं, देख लेते हैं क्या हाल चाल है इसका, ठीक है। 0.3 टूटा, 0.3 टूटा, इसके नीचे सस्टेन कर दे बस ये, तो हम लोग का ट्रेड का चल जाएगा ये वाला, क्योंकि मोमेंटम प्रीमियम्स में भी आ रहे हैं, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे से मूव हो रहा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। बस ये टूट के सस्टेन कर दे। देखिए फिर ग्रीन बन रहा है ना, सस्टेन नहीं कर पा रहा। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि एक लेवल है, जैसे मान लीजिए ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल के अगर नीचे आ रहा है मार्केट, ऐसे इस लेवल के जब नीचे आ रहा है मार्केट तो ये क्या करना चाहिए, इसके नीचे रुकना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया नीचे फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ये नहीं। इसके नीचे थोड़ी देर ऐसे रुके और फिर ऐसे ऐसे यहीं पे ऐसे ऊपर नीचे करे तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए पूरा उल्टा सिनेरियो बना था, इसके नीचे आया और एक झटके में फिर ऊपर चला गया। यही चीज़ कही ना, एक नीचे आया और फिर ऐसा ना ऊपर चला जाए, तो ये सस्टेन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा। 33 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। देखिए फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ और इसके नीचे सस्टेन कर रहा है अब, ठीक है। ये सस्टेन करने का ट्राई है, इसको हम लोग सस्टेन बोलते हैं, क्योंकि देखिए नीचे रुक रहा है यहाँ पे कैंडल, ऊपर नहीं निकल रहा है। अब देखिए 0.5 मिल गया इसे, थोड़ा सा नीचे आते तो इसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे स्लोली। ये फिर 0.3 के ऊपर चला गया। वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 25 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है ट्रेडर्स, काफ़ी अच्छा मोमेंटम निकल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये लेवल टूट रहा है काफ़ी अच्छे से। ये तीनों देखिए, तीनों लेवल्स टूट गया। मैंने बोला ना 0.3 अगर टूट जाए तो ये 0.5 0.61 दोनों टूट जाएगा, ठीक है। बस 0.3 टूटे और अभी बस ये टूट चुका है लेवल। एक काम करते हैं, ये कहाँ गया प्रीमियम, ये रहा, ठीक है। प्रीमियम हम लोग का उस हिसाब से मूवमेंट नहीं आया है, जिस हिसाब से ये टूटा है ना उस हिसाब से प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि देखिए थीटा घड़ी क्यों हो रहा है। इसके पहले वाली कैंडल की बात करें 1139 वाली की, ठीक है, तो ये देखिए ये जहाँ तक गई थी उस हिसाब से ये अभी इसके नीचे चल रहा है ना, ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे चल रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ चार्ट को, या फिर ऐसे हटाते हैं। देखिए ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो के नीचे चल रहा है, बट हम लोग का जो प्रीमियम है वो देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे चल रहा है, ये उसके लो के नीचे चल रहा है, जबकि इसके लो के ऊपर हाई के ऊपर रहना चाहिए इसे, ठीक है। ये इसके हाई के ऊपर चल रहा है, ये इसके लो के नीचे चल रहा है, अपोजिट है दोनों, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए इसे। वेट करेंगे थोड़ा सा। 39 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 40,000 के आसपास। टारगेट है हम लोग का 88,000 का, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टारगेट है आज का, क्योंकि प्रीमियम उस हिसाब से है तो मोमेंटम उसी हिसाब से चाहिए होगा हम लोग को एक प्रॉफिट निकालने के लिए अच्छा खासा, ठीक है। 60,000 के आसपास प्रॉफिट गया। ये प्रीमियम गया था 493 तक हम लोग का, ठीक है। वेट करेंगे थोड़ा सा और।
ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम डीके कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल पे ऊपर 1154 की कैंडल, ठीक है, इसका ये डाउन साइड में आई है, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे प्रीमियम को ग्रीन होना चाहिए ना, प्रीमियम बढ़ना चाहिए क्योंकि पुट है, ये मार्केट गिरा है तो यहाँ पे पुट को बढ़ना चाहिए। बट इसका प्रीमियम देखिए 1154 की कैंडल का ये रेड है। रेड का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गिर रहा है, यानी कि थीटा का डीके हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अभी भी गिर रहा है और ये देखिए प्रीमियम अब बढ़ रहा है ना। सेम उसी तरह मैं कह रहा था, ये जो रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए 491 पे और ये लेके मिला के 495 होना चाहिए था, ये 486 पे है, ठीक है। तो ऐसे ही करते 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 जो बीच बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, यही चीज़ें करते करते ना ये यहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये का अंतर आ जाता है। अगर 10 आधे घंटे ट्रेड कर लें कोई तो 10-15 रुपये का अंतर आ जाता है, यही छोटी 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 चीज़ें करके, ठीक है। देखिए अभी जैसे स्पाइक आया तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तब जाके इतना छोटा सा स्पाइक मिल रहा है। यहाँ पे अब ये भी सोचने वाली बात है कि इतना छोटा सा स्पाइक और प्रीमियम का कैंडल देखिए, साइज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे सिंपल है, क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। यहाँ से 15 सेकंड पहले 65,000 का आसपास प्रॉफिट चल रहा था और 15 सेकंड बाद 30,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक छोटी सी कैंडल ने रिवर्सल लिया और यहाँ पे प्रीमियम देखिए कितना गिर गया। यही चीज़ें होती हैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। बट हम लोग को क्या है, हम लोग को वेट करना है प्रॉपर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा कहूँ कि थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है कि ये जो लेवल हम लोगों ने खींच के रखा हुआ है, ये जो जोन है, ये PSY का एरिया है, ठीक है, ये PSY का एरिया है। तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी दे सकता है, ये हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे इस लेवल से और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी इतना छोटा सा ही एरिया बचा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन भी तो सपोर्ट ले सकती है मार्केट को यहाँ से, तो ये हम लोग क्यों भूल रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, इस लेवल के आसपास। बट हम लोग नहीं निकले हैं इस लेवल पे, ये सोच के। इस ट्रेंड लाइन को मैंने थोड़ा बाद में देखा, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग को निकल जाना चाहिए। अब अगर इस लेवल के आसपास आए मार्केट, ठीक है, इस PSY के आसपास, तो हम लोग को क्या करना है, अपने ट्रेड को निकाल देना है, ठीक है। मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग प्रीमियम, देखिए यहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है, बट प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो 60,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो गलती की हम लोगों ने उस गलती को अपने सुधार लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हम लोग को मिला, हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे निकाल लिया है अपने पोजीशन को, ठीक है। प्लस यहाँ पे PSY भी मिला। PSY तो हम लोग को पहले ही मिल गया था यहीं पे, बट इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ट्रेड में हम लोग बने हुए थे। और मार्केट यहाँ से जब बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था ना, यहाँ पे सॉरी बार बार यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिखी कि इतना अच्छा ट्रेड होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज क्यों गया इस लेवल पे ही आके। तभी मेरे को यहाँ पे हिंट किया कि यहाँ पे तो ये लेवल मैंने खींच के रखा हुआ है और इस लेवल पे हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये PSY का लेवल है, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इन दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट यहाँ से और डाउन जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है इस मार्केट को यहाँ से डाउन जाने के लिए, ठीक है। बट हम लोग को क्या करना है, सेफली होकर अपने ट्रेड को मैनेज करना है। बट हम लोग को क्या करना है, सेफली होकर अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे निकल जाना चाहिए और वही किया हम लोगों ने। जब यहाँ पे मार्केट ऐसे रिटर्न ले चुका था ना, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि अगेन अगर इस लेवल तक आए तो निकाल देंगे, और वही किया हम लोगों ने। मार्केट इस लेवल पे आया, 60,000 के आसपास प्रॉफिट चला हम लोग का, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को निकाल दिया। मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को, स्लोली मिला, बट हम लोग के डायरेक्शन में मिला। थोड़ा सा थीटा का डीके हुआ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा थीटा का डीके हुआ, बट फिर भी हम लोगों ने प्रॉफिट कुछ अच्छा खासा बुक कर लिया। ITM का था इसीलिए थोड़ा मैनेज हो गया। अगर ये ATM होता ना यहाँ से, या फिर थोड़ा सा ITM होता, कहने का मतलब है कि 43 यहाँ पे 43,500 के आसपास चल रहा था, तो 43,600 होता, 700 होता, तो थीटा का डीके ज़्यादा होता। बट हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, 44,000 का पुट लिया हुआ था, काफ़ी ऊपर 500 पॉइंट ऊपर यहाँ से हम लोगों ने पुट को लिया हुआ था, ठीक है। ताकि हम लोग का जो थीटा का डीके हो, जो डीके हो वो यहाँ पे क्या हो जाए, डाउन आ जाए, और जो डेल्टा की वैल्यू है वो थोड़ी सी यहाँ पे अप में साइड में हो जाए, ताकि हम लोग का ट्रेड फेवर में भी चले तो अच्छा रहे। अगर थोड़ा सा अपोजिट भी हो तो हम लोग का ये जो डीके है वो झेलना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन जो बन रही है ये सपोर्ट ले सकता है मार्केट डेफिनेटली ऊपर, ठीक है। बट हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ये वाली, इस अपॉर्चुनिटी को तो हम लोगों ने मिस कर दिया। बट जब ये ऊपर गया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की इस ट्रेड में, ठीक है, यहाँ से ये शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो देखिए लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस ट्रेड को प्लान किया था।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले अभी देखिए जस्ट यहाँ पे ये कैंडल क्या हो रही है, फिर से ये रिवर्स लेने का ट्राई कर रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने का ये तैयारी कर रहा है। बट हम लोग को क्या अब प्लानिंग करना है? नहीं, हम लोग को कुछ भी प्लानिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब एक ट्रेड हम लोग का मिस हो गया, उसके बाद से ये दूसरा ट्रेड मिला था हम लोग को। हम लोग का प्लानिंग क्या होता है कि एक ट्रेड हम लोग किए, उसके बाद से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक ट्रेड जब यहाँ पे मिस हो गया, उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो उस ट्रेड में भी जब हम लोग का प्रॉफिट बन गया है, तो फिर तीसरे ट्रेड के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है आज के दिन के लिए। इन केस अगर मान लीजिए ये ट्रेड लॉस में गया होता हम लोग का, ठीक है, ये ट्रेड क्या हुआ था, लॉस में हो गया होता, तो फिर लॉस में गया होता तो फिर हम लोग कुछ सोच सकते थे कि यहाँ से हम लोग बाइंग करें, क्योंकि तीसरा ट्रेड हम लोग मिल रहा है, एक प्रॉफिट इस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्राई कर सकते थे दूसरा ट्रेड लेके, ठीक है। बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो रूल्स को हमेशा आप लोग फॉलो करिए, जितने भी लोग हैं वो सब लोग को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रूल्स को फॉलो करिए। रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आपको एक प्रॉपर यहाँ पे क्या होगा, एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर वही होगा आपका कि अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्सल आए तो आप एग्जिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ कि इस लेवल पे हम लोगों ने सोचा था कि 0.3 का सपोर्ट आ रहा है, तो क्या यहाँ से निकल जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने प्लानिंग किया और एक मैनेजमेंट्स को संभाला, ठीक है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया कि इसका स्विंग निकाला, एक छोटा सा, जो भी एक छोटा सा स्विंग था, ठीक है, जितना भी सभी से स्विंग था, उस स्विंग को आइडेंटिफाई किया और उसके सस्टेन का वेट के यहाँ पे लाइव में मैंने आप समझाया कि कैसे यहाँ पे सस्टेन हम लोग चेक करें, ठीक है, कैसे सस्टेन चेक करें कि सस्टेन हो रही है कि कैंडल नहीं हो रही है, ठीक है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। और उसको मैनेज करते हुए हम लोगों ने ट्रेड को अपने टारगेट तक लाया और बुक कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट जो बन के आया हम लोग का वो 60,000 के आसपास का प्रॉफिट बन के आया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग कमेंट पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। कमेंट को हम लोग देखते हैं कि कल की वीडियो में क्या क्या कमेंट्स आए हैं और उनके जो भी लोगों का क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग कमेंट्स पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पे एक पिक पेन इसको ओपन कर देते हैं, ये आ गया, इसको किनारे रखते हैं। अब चलिए अब कमेंट्स पे आते हैं। पहला कमेंट है, ब्रो वेरी सेटिस्फाइंग वीडियो, रिक्वेस्टिंग यू टू कंटिन्यू विद दिस, आवर साइकोलॉजी फियर ऑफ लूजिंग विल गो, थैंक यू। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, मैं इसको बंद नहीं करूंगा, ठीक है। आई एम न्यू टू योर चैनल सर, ने ये बहुत, सर ने यहाँ बहुत कुछ है सीखने को, थैंक यू सर फॉर मेकिंग सच लर्निंग वीडियोस। क्या ज़बरदस्त प्रिडिक्शन रहता है सर आपका, इसलिए आप बैंक निफ्टी के बॉस हो, बिग फैन। भाई क्या ही बात बोल दी भाई। वाई यू हैव स्टॉप अपलोडिंग द प्री एंड पोस्ट एनालिसिस वीडियो? अब स्टॉप नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है। देखिए 2 दिनों से थोड़ा सा कुछ काम था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है। एक दिन तो मैं मूवी देखने चला गया था, तो उस वजह से शाम को वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, और कल कुछ रीज़न था, ठीक है। मैं आज से इसको अपलोड करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। वेरी गुड एनालिसिस, गुड जॉब सर। आप प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस के भी वीडियो अपलोड किया करो, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। वाई यू डोंट टेक ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड? देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा मेरा साइकोलॉजी अलग होता है, क्योंकि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये कहावत है, और ये चीज़ सब फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? एवरी पीपल इसको फॉलो करते हैं कि ट्रेंड जिधर रहता है सब लोग बोलते हैं उधर ट्रेड लीजिए, जिधर ट्रेंड रहता है उधर ट्रेड लीजिए। सब लोग करते भी वही हैं, बट स्टिल क्या होता है, स्टिल दे आर लूजिंग देयर मनी, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ें प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे कंटिन्यू वे जा रहा है ना, तो मैं ट्रेंड के फेवर में नहीं, मैं ट्रेंड के पहले यहाँ पे अपोजिट में ट्रेड लूँगा। अगर ये अपोजिट नहीं मुझे मिल नहीं पाता है, मार्केट के टॉप में नहीं पकड़ पाता हूँ, तो जब मार्केट गिरता है तो फिर मैं वहाँ पे उसके फेवर में हो जाता हूँ, उसके ट्रेंड के फेवर में ही मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके, देखिए ये ट्रेंड बना था ना, ट्रेंड क्या था, अप साइड का, और यहाँ पे डाउन आया और फिर मैं यहाँ से ऊपर चला गया, तो मैं भी ट्रेंड के फेवर में ही हो गया। तो मैं भी वही चीज़ करता हूँ, बट थोड़ा सा हट के उन चीज़ों को करता हूँ, ठीक है। तो ये था। और दूसरा आप क्वेश्चन है, जो फ्रंट पेज में 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलता है, मैंने इस पर 40% का रिटर्न निकाल लिया है, सो आई कैन टर्न इनटू रियल मनी? नहीं, अभी नहीं। ये कितने दिनों में आपने निकाला है ये बहुत बड़ा मैटर करता है, और 40% भले ही निकाला है आपने, कितने दिनों में निकाला है ये तो आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आपने इसमें लॉजिक्स क्या क्या यूज़ किए हैं, ठीक है, लॉजिक क्या क्या यूज़ किए हैं। सबसे पहली बात कि आपने ईमानदारी से इसको किया है कि नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल मनी है, तो आप ईमानदारी हो सकता है वहाँ पे ना दिखाए हो, वहाँ पे क्या किए हो, अंधाधुन आप ओवर ट्रेड मारते गए हो। अगर 10,000 लॉस हुआ तो फिर 20,000 का ट्रेड लिया हो आपने,
ठीक है, वो भी लॉस हो गया तो 40,000 का ट्रेड लिया हुआ आपने। ऐसे कर करके आप भले ही आपने 40% कैपिटल बना लिया है, बट क्या वो ईमानदारी से ट्रेड बना? अगर वो आपके पास रियल मनी होता तो क्या आप उसी तरह ट्रेड करते? ये चीज़ आपको थोड़ा देखना है। अगर ये सही है आपका तो फिर आप मैं कहूँगा 1-2 मंथ अभी और उस पर रहिए, ठीक है, 40% और निकालने का ट्राई करिए। अगर ये निकल जाता है, ठीक है, तो फिर आप उसके बाद से अपना रियल मनी लेके आइए और 1 से 2 लॉट, बस 1 से 2 लॉट में आप क्या करिए, 1 से 2 लॉट पे आप ट्रेड करिए, ठीक है। कितने दिन? एटलीस्ट आप 1 से 2 महीने फिर से 1 से 2 लॉट पे ट्रेड करिए। और ये अगर प्रॉफिटेबल निकल जाता है, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनने में, इसीलिए होता है कि प्रॉफिटेबल बनने में टाइम लगता है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप 5 दिन 10 दिन में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ठीक है। 1-2 महीने इसको ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल बनिए रियल मनी से। ये करने के बाद से अभी 40% आपको 1-2 महीने और करना है। उसके बाद से आप 1-2 महीने फिर रियल मनी से करिए, 1 से 2 लॉट से, ठीक है, और प्रॉफिटेबल बनिए। अगर प्रॉफिटेबल बन जाते हैं उससे भी, तो फिर आप स्लोली अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है आपका प्लानिंग, ये सबके लिए है, जो भी ऐसे कर रहे हैं सबके लिए। कोर्स का वीडियो बेसिक टू एडवांस अपलोड है, वो आप कोर्स परचेस करेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस कोर्स उसमें, ठीक है, बेसिक टू एडवांस मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें। सर 2 लॉट से ही धन एपिसोड वाला वीडियो लाते तो ज़्यादा अच्छा रहता बिगिनर के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं प्लानिंग करूँगा 2 लॉट से ही लाने का। अस्सलाम वालेकुम सर, आप पोस्ट एनालिसिस वीडियो 20 को नहीं आया और जब बोलते हैं हम उसे अप्लाई किया प्रॉफिट किया, नाइस। देखिए अप्लाई करेंगे तो आप उससे प्रॉफिट बना पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 20 को नहीं आया, रीज़न मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आप उसको अप्लाई करिए, प्रॉफिट बनेगा, 101% है कि प्रॉफिट बनेगा उस पर, ठीक है, जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। सर प्राइस और टाइम करेक्शन क्या होता है? प्राइस बाई करेक्शन और टाइम बाई करेक्शन मैंने समझाया है आप लोगों को कई बार, ठीक है। देखिए इस चार्ट पे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, इसी पे आते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आइए, देखिए जो मार्केट यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, ये ऐसे पॉज ले लिया है ना, इसको क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट लेना है ऊपर साइड में, ठीक है। बट ये ऊपर साइड में रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है, यहीं पे टाइम बिता रहा है, यहीं पे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। और जब ये कंफर्टेबल बन गया तो इसको फिर से इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद से ये क्या हुआ, फिर टाइम बाई करेक्शन किया, फिर टाइम बाई करेक्शन किया, ठीक है। ये चीज़ समझ में है। एक है ये वाला जो मूव आ रहा है, ये प्राइस बाई करेक्शन है। क्या है ये? प्राइस बाई करेक्शन, प्राइस बाई करेक्शन, ठीक है। और ये जो चीज़ हो रही है वो टाइम बाई करेक्शन है। क्या है ये? टाइम, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पे यहाँ पे टाइम बिता रहा है। ये टाइम बाई करेक्शन है, ये प्राइस बाई करेक्शन है, ठीक है। मार्केट अगर ऐसे गिर रहा है और उसको और गिरना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक करेक्शन देना पड़ेगा ना, एक करेक्शन देना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, या तो वो ऊपर चला जाए यानी कि प्राइस बाई करेक्शन कर दे, ठीक है, ये प्राइस बाई करेक्शन है, प्राइस क्या हो, ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर टाइम बाई करेक्शन कर दे। टाइम बाई करेक्शन मतलब यहीं पे साइडवेज हो जाए, ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे करने लगे, साइडवेज हो जाए, तो ये हो जाएगा टाइम बाई करेक्शन। ये क्या हो जाएगा, टाइम बाई करेक्शन, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो, मार्केट टाइम बाई करेक्शन करके एक और फॉल दिखा दे, ये हो करता है मार्केट। चूंकि टाइम बाई करेक्शन जानते हैं क्यों करता है मार्केट, प्राइस बाई करेक्शन क्यों नहीं किया, यहाँ पे टाइम बाई करेक्शन क्यों कर दिया इस वाले लेवल पे, क्योंकि प्राइस बाई करेक्शन अगर करेगा ना तो वो ऊपर चला जाएगा और उसको डाउन आने के लिए फिर से इतना मोमेंटम करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया आएगा ये इतना मोमेंटम करना पड़ेगा, फिर उसको उतना गिरना पड़ेगा। और टाइम बाई करेक्शन कर दे तो जहाँ है वहीं रह जाएगा और वहीं से और गिर जाएगा। ये होता है मार्केट का टाइम बाई करेक्शन। चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी आई थिंक, अगर नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा आप, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कल की वीडियो में पूछा था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा पेचीदा ये प्रोसेस है, SMC स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। भाई जी प्लीज़ मेरी बात मानो, आप दिन में 2 ट्रेड लिया करो, फर्स्ट प्रॉफिट 50% रिस्क लेकर, मेरे को लगता है कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए रूल्स यही है कि आप 1 ट्रेड लीजिए, मेरे को राजा बनने का एक ही दिन में शौक नहीं है, ठीक है, बट GR रील में आता हूँ तो करता हूँ। एक ट्राई करिए ना, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से पेपर ट्रेड करिए। अगर पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए, ताकि आपको अगर गलती हो तो आप उसको समझ पाएँ। ऐसे अंधाधुन मारेंगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। सर हमें ना PSY क्या होता है, हमें सही से जम जाए और फिबोनाची, आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे,
ठीक है। आप पहले 3600 क्वांटिटी ट्रेड करते थे, अब कम क्यों करते हो? मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा अभी उस हिसाब से चल रहा है। मार्केट में कौन सा स्विंग को फिबोनाची लेकर करें, ये चीज़ें आपको कोर्स में मिलेंगी प्रॉपर। CPR पर वीडियो बना दो भाई, ये भी आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। सर मुझे लगता है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है ज़्यादा, इसीलिए। ऐसा नहीं है, 1-2 लॉट रहेगा फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। डे बाय डे नया सीखने को मिल रहा है, प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। PSY क्या है सर? कई बार बता चुका हूँ, साइकोलॉजिकल नंबर्स। सर ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आप पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। CPR की सेटिंग क्या रखते हो? चलिए इसको भी दिखा दे रहा हूँ, ये है CPR स्टाइल इनपुट, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या है सेटिंग? सब चीज़ बंद है, लॉस हो जाता है, क्रिप्टो में ट्रेड स्टार्ट कर दो। सर मेरे पास 200 का कैपिटल है, 200 का स्टॉक बता दो। चलिए वीडियो का कमेंट खत्म हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग आज शाम में एक और न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, ठीक है, प्री और पोस्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।